नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न। कल हम लोगों ने प्रश्न संख्या 66 तक देखा था। आज प्रश्न संख्या 67 से देखेंगे। प्रश्न है, रस सिद्धांत 1977 किसकी आलोचना ग्रंथ है? डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंदुलारे वाजपेयी, भगीरथ मिश्र। रस सिद्धांत 1977 यह आलोचना है नंदुलारे वाजपेयी का ऑप्शन सी सही है। और नगेंद्र का जो रस सिद्धांत है वह है 1964 का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 68 है। निराला की साहित्य साधना 1958 आलोचना ग्रंथ है। यह किसका है? रामविलास शर्मा का, विशंभर नाथ उपाध्याय का, नेमिचंद जैन का, नामवर सिंह का। निराला की साहित्य साधना यह 1958 का जो आलोचना है यह है विशंभर नाथ उपाध्याय का। ऑप्शन बी सही है। रामविलास शर्मा का इसी नाम से वो भी है, लेकिन सन चेंज है, डेट चेंज है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 69 है। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन किसकी रचना है? सूर्यकांत शास्त्री, मुक्तिबोध, रामस्वरूप चतुर्वेदी, पंत। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन यह रचना है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 70 है। जयशंकर प्रसाद की रचना है परिमल, लहर, वीणा, दीपशिखा। इसमें कौन सी एक रचना है जो जयशंकर प्रसाद की है? वह है लहर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 71 है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। यह पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल का, रघुवीर सहाय का, त्रिलोचन का, या नागा अर्जुन का। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। यह पंक्ति है नागा अर्जुन का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 72 है। तार सप्तक में किस कवि की कविताएं संकलित नहीं हैं? नेमिचंद जैन, रघुवीर सहाय, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे। इसमें कौन से एक कवि हैं जिनकी कविताएं तार सप्तक में संकलित नहीं हैं? वह हैं रघुवीर सहाय। ऑप्शन बी सही है। रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि हैं? आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 73 है। सूखा पत्ता उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र यादव, अमरकांत, नरेंद्र कोहली, मोहन राकेश। सूखा पत्ता उपन्यास यह किसका है? यह है अमरकांत का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 74 है। हिंदी को गंवारी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? काशी ने, ग्रियर्सन ने, सैयद अहमद ने,
या लक्ष्मण सिंह ने? हिंदी को गंवारी हिंदी की संज्ञा सैयद अहमद ने दी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 75 है। ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद्रव रहा भोजन चिन्ह केरा। यह पंक्ति किसकी है? नूर मोहम्मद की, जायसी की, उस्मान का या भूषण का? ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद्रव भोजन चिन्ह केरा। यह पंक्ति है उस्मान का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 76 है। महावीर चरितम में किसका वर्णन है? कृष्ण का, महावीर स्वामी का, राम का, बुद्ध का? महावीर चरितम में राम का वर्णन है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77 है। भवन का संधि विच्छेद सही है। भावधन अन, भूधन अन, भावधन न, भोधन अन। इसमें कौन सा एक संधि विच्छेद सही है भवन का? वह है भोधन अन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 78 है। आधुनिक खोज के अनुसार पहली मौलिक कहानी है। इंदुमती रानी केतकी की कहानी। उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी। इसमें कौन सी एक कहानी है जो आधुनिक खोज के अनुसार पहली मौलिक कहानी मानी जाती है? वह है एक टोकरी भर मिट्टी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 79 है। हिंदी साहित्य की कहानी ग्रंथ किस लेखक का है? प्रभाकर माचवे, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, प्रेमचंद्र, कमल किशोर गोयनका? आपका जो सही उत्तर होगा, हिंदी साहित्य की कहानी ग्रंथ किस लेखक का है? यह है प्रभाकर माचवे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 80 है। जो केवल अपना हित सोचता हो के लिए एक शब्द है। स्वार्थी, स्वावलंबी, हितकारी, स्वार्थी। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? जो केवल अपना हित सोचता हो के लिए एक शब्द है। वह है स्वार्थी। ऑप्शन ए सही है। जो केवल अपना हित सोचता हो उसके लिए जो एक शब्द बनता है वह है स्वार्थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 81 है। अवांछित संवाद का मुहावरा है। सिर खपाना, सिर खाना, सिर खेपना, सभी सही। इसका कौन सा उत्तर सही होगा? अवांछित संवाद का जो मुहावरा है वह है सिर खाना। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 82 है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो
हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कहा जाता है वह है शुक्ल युग। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83 है। भ्रमरानंद उपनाम से कौन लिखा करते थे? हजारी प्रसाद, विद्यानिवास मिश्र, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, कुबेर नाथ राय। इसका जो सही उत्तर है, ब्रह्मानंद उपनाम से कौन लिखते थे कविताएं? वह हैं विद्यानिवास मिश्र। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84 है। मैं भंगी हूँ दलित आत्मकथा के लेखक हैं रूप नारायण सोनकर, डॉक्टर सतीश चमाली, डॉक्टर भगवान दास, माता प्रसाद। मैं भंगी हूँ यह दलित आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है? हमें उसका चयन करना है। यह लिखा गया है डॉक्टर भगवान दास के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85 है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का समय माना है 1857 ईस्वी, 1884 ईस्वी, 1184 ईस्वी या 1890 ईस्वी। आपका जो सही उत्तर होगा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का जो समय माना है वह है 1857 ईस्वी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86 है। वरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की पंक्ति है सूरदास का, बिहारी का, तुलसीदास का या मैथिली शरण गुप्त का? आपका जो सही उत्तर होगा, वरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की यह पंक्ति है तुलसीदास का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87 है। ननु शब्दार्थो काव्यम किसकी पंक्ति है? भामा का, वामन का, रुय्यक का या रुद्रट का? ननु शब्दार्थो काव्यम यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है रुद्रट का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88 है। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कामाक्षी, बिंद्रक, कालिका, सुभद्रा। इसमें कौन सा एक शब्द पर्यायवाची का है जो दुर्गा का नहीं है? वह कौन सा शब्द है? वह है बिंद्रक। ऑप्शन बी सही है। यह दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89 है। ठाकुर की बटोर किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, नामवर सिंह। इसका जो सही उत्तर होगा, ठाकुर की बटोर यह निबंध के लेखक कौन हैं? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90 है।
सिंधु सुता प्रायवाची है? समुद्र का, लक्ष्मी का, यमुना का, गंगा का? इसमें कौन सा उत्तर सही होगा जो सिंधु सुता का प्रायवाची है? सिंधु सुता का प्रायवाची है लक्ष्मी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91 है। हरे बिंदी किसकी कहानी है? गोविंद वल्लभ पंत, मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, लक्ष्मी नारायण लाल? इसमें कौन सा एक सही है? हरी बिंदी किसकी कहानी है? हरी बिंदी यह मृदुला गर्ग की कहानी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92 है। नई कविता नाम सर्वप्रथम किसने दिया? जगदीश गुप्त ने, अज्ञेय ने, मुक्तिबोध ने या दुष्यंत कुमार ने? नई कविता नाम सर्वप्रथम दिया है अज्ञेय ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93 है। आलोचना को काल की सजगता किसने कहा है? नॉर्मन फोस्टर ने, मिडिल्टन मरे ने, हर्बर्ट रीड ने, कार्ल रिज ने? इसका जो सही उत्तर होगा आलोचना को काल की सजगता किसने कहा है या कहे हैं? मिडिल्टन मरे ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94 है। भूतकाल के भेद नहीं हैं। हेतु हेत, मदभूत, अपूर्ण भूत, वर्तमान भूत, संदिग्ध भूत? इसमें कौन सा एक भूतकाल का भेद नहीं है? वह है वर्तमान भूतकाल। ऑप्शन सी सही है। यह भूतकाल का भेद नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95 है। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। अवानी, मिदनी, जगती, बिसिख? इसमें कौन सा एक पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? वह है बिसिख। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96 है। 25 चौका 150 किस विधा की रचना है? नई कहानी, दलित कहानी, उपन्यास, दलित उपन्यास? 25 चौका 150 यह दलित कहानी है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97 है। व्यंग्यमार्थ मंजूषा किसकी आलोचना ग्रंथ है? रसाल का, लाला भगवान दीन का, गुलाब राय का, भगीरथ भगीरथ मिश्र का? व्यंग्यमार्थ मंजूषा यह आलोचना ग्रंथ है लाला भगवान दीन का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98 है। यथार्थ का विलोम है कृत्रिम, कल्पित, अनुचित,
उचित। इसका जो सही उत्तर है यथार्थ का जो विलोम है वह है कल्पित। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 99 है। धर्मार्थ काम मोक्षेश वैक्षस कला सुचः किसकी पंक्ति है? दंडी की, भामा का, भरत मुनि का, मम्मट का। यह पंक्ति भामा का है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 100 है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के हिंदी अनुवाद की भूमिका किसने लिखी है? वामन ने, शुक्ल जी ने, नगेंद्र ने, नामवर सिंह ने। आपका जो सही उत्तर होगा काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के हिंदी अनुवाद की भूमिका लिखे हैं डॉक्टर नगेंद्र ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 101 है। इसमें विसंगति अनुक्रम छाटना है। सिंगार तिलक, रुद्रभट्ट, उज्ज्वल नीलमणि, रूप गोस्वामी, काव्यादर्श, दंडी, कुवलानंद, अभिनव गुप्त। इसका जो सही उत्तर होगा विसंगत के अनुसार वह है कुवलानंद, अभिनव गुप्त। यह विसंगत है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 102 है। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया है। तार सप्तक में, तीसरा सप्तक में, चौथा सप्तक में या दूसरा सप्तक में। अज्ञेय ने किस तार सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया है? वह किए हैं दूसरा सप्तक में। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 103 है। रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का नाम था? चंद्रशेखर शुक्ल, चंद्रशिखर शुक्ल, चंद्रबली शुक्ल, चंद्रधर शुक्ल। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम था वह है चंद्रबली शुक्ल। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104 है। अभिमन्यु वध काव्य कृति है। दिनकर, अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें कौन सी एक जो काव्य कृति है अभिमन्यु वध यह किसका है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105 है। कहानी विधा का जन्म किस पत्रिका से हुआ है? इंदु से, सरस्वती से, भारत मित्र से, बाला बोधनी से। आपका जो सही उत्तर है कहानी विधा का जन्म सरस्वती पत्रिका से हुआ है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 106 है। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, श्याम सगाई, रस मंजरी।
इसका जो सही उत्तर है नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है, वह है रसमंजरी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107 है। दहेज प्रथा की समस्या और उसके दुष्परिणामों का वर्णन अमृतलाल नागर ने किस उपन्यास में किया है? करवट, अग्निगर्भा, पीढ़ियां, अमृत और विष। इसका जो सही उत्तर है दहेज प्रथा की समस्या और उसके दुष्परिणामों का वर्णन अमृतलाल नागर ने अग्निगर्भा उपन्यास में किया है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108 है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध है। माखनलाल चतुर्वेदी, निराला, दिनकर, अज्ञेय। आपका जो सही उत्तर होगा ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध है। यह निबंध किसका है? यह निबंध है दिनकर का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109 है। ब्रज भाषा को अंतर्वेदी नाम किसने दिया? भोलानाथ तिवारी ने, ग्रियर्सन ने, बांकीदास ने, हेमचंद्र ने। ब्रजभाषा को अंतर्वेदी नाम दिया है ग्रियर्सन ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110 है। जोखो जंगी प्रेमचंद्र के किस कहानी के पात्र हैं? सदगत, अयोध्या, ठाकुर का कुआं, फूस की रात। जोखो जंगी प्रेमचंद्र के ठाकुर का कुआं कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111 है। चित्रलेखा उपन्यास में कितने परिच्छेद में विभक्त है? 8, 16, 22, 29। चित्रलेखा उपन्यास में 22 परिच्छेद में विभक्त है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112 है। तूत और तीर कैसा शब्द है? अरबी, फारसी, इटालियन, ईरानी। इसका कौन सा उत्तर सही होगा? तूत और तीर यह कैसा शब्द है? यह है ईरानी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 113 है। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन हैं? रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, नाभादास, अग्रदास। आपका जो प्रश्न है भक्ति रस अमृत सिंधु के रचयिता कौन हैं? इसके रचयिता हैं रूप गोस्वामी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 114 है। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें सो बहुतों
का अपहरण करने का लोभ न रोक सके शुक्ल जी की उक्ति किस कवि के विषय में है? रहीम, घनानंद, तुलसी, वृंद। आपका जो सही उत्तर होगा, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। शुक्ल जी ने उक्त किस कवि के विषय में की है? यह है रहीम के विषय में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115 है। कबीर कूता राम कुतिया मेरा नवगले राम की जेवड़ी जित खींचे चित जाऊं, इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? दीनता, आत्मसंघर्ष, आत्मग्लानि, आत्मसमर्पण। इस पंक्ति में मानसिकता जो व्यक्त हुई है, कबीर कूता राम कूतिया मेरा नव गले राम की जेवड़ी जित खींचे चित जाऊं, इस दोहे में जो मानसिकता व्यक्त हुई है वह है आत्मसमर्पण। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 116 है। मकबूल किसकी जीवनी है? मेहरुत, परवेज, अब्दुल कादिर, अखिलेश, विवेकानंद। मकबूल यह किसकी जीवनी है? यह है अखिलेश की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 117 है। प्रेमचंद्र शताब्दियों से पदलालित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे, यह कथन किसका है? शुक्ल का, हजारी प्रसाद का, ग्रियर्सन का, राम कुमार वर्मा का। आपका जो सही उत्तर होगा, प्रेमचंद्र शताब्दियों से पदलालित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 118 है। सिंदूर की होली किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सुरेंद्र वर्मा, नागा अर्जुन। आपका जो सही उत्तर होगा, सिंदूर की होली, यह नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 119 है। कादम्बरी किसकी रचना है? बाल भट्ट की, बाल कृष्ण भट्ट का, बाण भट्ट का या श्री हर्ष का? आपका जो सही उत्तर होगा, कादम्बरी यह बाण भट्ट की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120 है। झांसी की रानी कविता किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा झा। इसमें कौन सी रचना जो है झांसी की रानी, यह किसकी कविता है? यह है सुभद्रा कुमारी चौहान का। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 121 है। भरथई होई न राजमद विधि हरिहर पद पाई कबहू की काजी श्रीकर ने क्षीर सिंधु बिनसाई। यह पंक्ति किस रचना से लिया गया है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। भरतई होई न राजमत विधि हरि पद पाई कबहू की काजी श्रीकरणी क्षीर सिंधु बिन साई। यह पंक्ति रामचरितमानस से है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122 है। अनुमितवाद किसका दर्शन है? भट्टोल्लट का, भट्टनायक का, शंकुक का, अभिनव गुप्त का। अनुमितवाद यह दर्शन है शंकुक का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123 है। इन रचनाओं का सही आरोही क्रम में है। भारत भारती, पंचवटी, साकेत, विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया, साकेत, पंचवटी, भारत भारती, पंचवटी, भारत भारती, साकेत, विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया, पंचवटी, भारत भारती, साकेत। आपका जो सही उत्तर होगा वह है इसमें विष्णुप्रिया 1957 में है और साकेत 1931 में है। पंचवटी 1925 में है। भारत भारती 1912 में है। आरोही क्रम में पूछ रहा है, अवरोही क्रम में ना कि आरोही। अवरोही में आप समझ गए होंगे कि पहले कौन सी रचनाएं आएंगी। इसका जो सही उत्तर होगा विष्णुप्रिया, साकेत, पंचवटी, भारत भारती। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124 है। करुण रस के राजस्व की प्रतिष्ठापन किस ग्रंथ द्वारा की गई है? रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, उत्तर रामचरितम, प्रतिमा नाटकम। इसका जो सही उत्तर है प्रश्न संख्या 124 का करुण रस के राजस्व की प्रतिष्ठापन किस ग्रंथ में की गई है वह है उत्तर रामचरितम में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 125 है। कालिदास के किस नाटक में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते थे? संस्कृत में, संस्कृत मिश्रित, प्रकृत में या प्रकृत में या अशुद्ध प्रकृत में। आपका जो सही उत्तर होगा कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र यह किस भाषा में बोलते थे? ये सब प्रकृत भाषा में बोलते थे। ऑप्शन सी सही है। सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी साथियों का।